Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mollik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स आर्डिनो ट्यूटोरियल की यह हमारा 50th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे आर्डिनो के अंदर डिजिटल इनपुट आउटपुट क्या है, डिजिटल रीड राइट क्या होता है एंड उसके साथ साथ आप लोग कैसे उसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हो एंड साथ में पिन मोड फंक्शन को भी यूज करना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना ताकि आर्डिनो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स होता है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स पहले वाले वीडियो में आप लोग देखे हो कि कैसे आप लोग एनालॉग रीड राइट फंक्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक उसी तरह हम यहाँ डिजिटल रीड राइट फंक्शन को भी यूज करना सीखेंगे। डिजिटल रीड राइट जानने से पहले हमको जानना होगा कि डिजिटल इनपुट आउटपुट क्या होता है। तो पहला है डिजिटल इनपुट। फ्रेंड्स डिजिटल इनपुट्स वो सेंस एक्टिविटीज को अलाउ करता है जिसकी टू स्टेट्स होता है। यहाँ पर सेंस एक्टिविटीज मतलब कोई भी सेंसर या डिवाइस से आते हुए सिग्नल और वोल्टेज को आर्डिनो डिजिटल पिन से अलाउ करता है। अब टू स्टेट्स मतलब मैंने बोला है ना कि जिसकी टू स्टेट्स होता है, तो यहाँ पर टू स्टेट्स मतलब आते हुए सिग्नल और वोल्टेज और बाइनरी इनपुट 1 और 0 होगा या फिर हाई और लो होगा फ्रेंड्स। एंड वो सिग्नल ही आर्डिनो डिटेक्ट करके एक रिजल्ट आउटपुट में देता है फ्रेंड्स। अब डिजिटल आउटपुट क्या है फ्रेंड्स? जब भी कोई एक्टिविटीज को आर्डिनो सेंस करता है या फिर डिटेक्ट करता है तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम डिजिटल आउटपुट पिन से आर्डिनो कोई सेंसर्स, एलईडी और एनी काइंड ऑफ डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। एंड इसकी भी टू स्टेट्स होता है कि वो आउटपुट हाई होगा या फिर लो होगा। मतलब डिजिटल आउटपुट की द्वारा आप लोग किसी चीज़ को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो फ्रेंड्स। अब डिजिटल पिन्स कौन सा है फ्रेंड्स? आर्डिनो उनो में 14 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स होता है। अगर आप लोग डिफरेंट बोर्ड यूज़ करोगे तो डिफरेंट नंबर्स ऑफ पिन्स आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग आर्डिनो की स्पेसिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से या फिर प्लेलिस्ट में जाके सेकेंड वीडियो को भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मान लो आपके पास एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर है। अब देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर के आगे जब भी कुछ डिटेक्ट होगा तो उस वक्त एक सिग्नल जनरेट करेंगे एंड कनेक्टेड आर्डिनो डिजिटल पिन में से सेंड करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर की आउटपुट पिन डिजिटल पिन है, इसलिए वो बाइनरी आउटपुट्स मतलब 0 और 1 या फिर हाई और लो वैल्यूज को ही आउटपुट करेंगे। नेक्स्ट वो आउटपुट वैल्यूज आर्डिनो की कोई भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर डिटेक्ट करेंगे एंड उसी हिसाब से ही कोई आउटपुट वैल्यू और रिजल्ट देंगे। तो इसी तरह डिजिटल इनपुट आउटपुट काम करता है फ्रेंड्स। आप बात करते हैं डिजिटल रीड के बारे में। डिजिटल रीड क्या है फ्रेंड्स? डिजिटल रीड भी एक एनालॉग रीड जैसा एक फंक्शन है जिसके थ्रू एक स्पेसिफिक पिन से आते हुए इनपुट वैल्यूज को आर्डिनो रीड करता है और इसकी जो वैल्यूज होता है वो इधर हाई और लो होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर हाई मीन्स 5 वोल्ट एंड लो मीन्स 0 वोल्ट होता है फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम अगर इनपुट वैल्यूज 5 वोल्ट और हाई और 1 होता है तो आउटपुट कोई भी चीज़ ऑन होगा एंड अगर इनपुट वैल्यू 0 वोल्ट और लो और 0 होता है तो आउटपुट कोई भी चीज़ ऑफ होगा। अब डिजिटल रीड की सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स है डिजिटल रीड। यहाँ पर रीड की R कैपिटल में होगा एंड उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर पिन मतलब आप आर्डिनो की कोई भी डिजिटल पिन जो कि आप यूज़ करोगे वो पिन नंबर यहाँ पर देना होगा या फिर जिस पिन से आर्डिनो वैल्यूज को रीड करेंगे वो पिन नंबर यहाँ पर देना होगा। नेक्स्ट है डिजिटल राइट। फ्रेंड्स डिजिटल राइट भी एक एनालॉग राइट जैसा ही फंक्शन है जिसके थ्रू आर्डिनो की एक स्पेसिफिक पिन से कलेक्ट किए हुए डेटा को या फिर कलेक्ट किए हुए वैल्यूज को अकॉर्डिंग टू आवर प्रोग्राम आउटपुट में देता है और वो आउटपुट हाई और लो में होता है जिस पिन को हम आउटपुट के लिए प्रोग्राम करेंगे उस पिन पर। यहाँ पर भी हाई मीन्स 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट एंड लो मीन्स 0 वोल्ट है फ्रेंड्स। अब इसकी सिंटैक्स क्या है? इसकी सिंटैक्स है डिजिटल राइट। यहाँ पर राइट की W कैपिटल में होगा एंड उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर पिन कॉमा वैल्यू। यहाँ पर पिन के अंदर आप लोग जो भी आउटपुट चीज़ के लिए पिन सिलेक्ट करोगे वो पिन नंबर यहाँ पर देना होगा एंड यहाँ पर वैल्यू मीन्स आपका आउटपुट जो वैल्यू चाहिए वो क्या हाई होगा या फिर लो वो आपको यहाँ पर देना होगा। फ्रेंड्स आप लोग एनालॉग इनपुट पिन्स को भी एज डिजिटल पिन्स जैसा यूज कर सकते हो। बस आपको पिन नंबर डिक्लेयर करते वक्त पिन नंबर को A0 A1 ऐसे करके लिखना होगा। लेकिन सभी आर्डिनो बोर्ड में ये सेम नहीं है, कुछ एक्सेप्शंस भी है जैसे कि आर्डिनो नैनो, प्रो, मिनी एंड मिनी बोर्ड की A6 एंड A7 पिन्स को आप लोग ओनली एनालॉग इनपुट्स पिन हिसाब से ही यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड एक LED ले लिया है एंड उसको आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट भी कर लिया है।
तो अब चलते हैं प्रोग्राम के अंदर एंड देखते हैं कि कैसे डिजिटल रीड राइट काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक डेटा टाइप इंट ले लेता हूँ एंड मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर यूज़ कर रहा हूँ, तो वेरिएबल नेम मैं ले लेता हूँ प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिन एंड देन मैं सेंसर्स की डिजिटल आउटपुट पिन को आर्डिनो की डिजिटल पिन 7 में से कनेक्ट किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पिन नंबर 7 लिख देता हूँ। उसके बाद मैं एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इंट एंड उसके बाद एलईडी पिन एंड देन मैं डिजिटल पिन 13 यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ 13 लिख देता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट वॉइड सेटअप के अंदर मैं सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिख लिया सीरियल कम्युनिकेशन स्टार्ट करने एंड सीरियल मॉनिटर पे डेटा को शो करने के लिए। अब ले लेता हूँ पिन मोड। फ्रेंड्स अब आप बोलोगे कि ये पिन मोड क्या है। फ्रेंड्स पिन मोड एक फंक्शन है जिसको यूज़ करके आप कोई भी डिजिटल पिन की इनपुट आउटपुट बिहेवियर को चेंज करा सकते हो। मतलब ये पिन मोड फंक्शन को यूज़ करके आप लोग एलईडी पिन की स्टेटस मतलब ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। इसका सिंटैक्स है पिन मोड। यहाँ पर मोड की एम कैपिटल में देना होगा फ्रेंड्स एंड उसके बाद ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर पिन कॉमा मोड। फ्रेंड्स यहाँ पर पिन का मतलब आर्डिनो की वो पिन नंबर है जिसको आप यूज़ करोगे इनपुट आउटपुट के लिए, और यहाँ पर है मोड मतलब आप जो पिन नंबर सेट किए हो वो क्या होगा या फिर उसकी स्टेटस क्या होगा, क्या वो हाई और लो होगा या फिर आउटपुट और इनपुट होगा। यहाँ पर वही मोड आपको देना होगा फ्रेंड्स। जैसे कि मान लो आप एलईडी को ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ पर मोड की जगह पे आप जस्ट कैपिटल में हाई लिख दीजिए, और अगर ऑफ करना है तो लो लिख दीजिए यहाँ पर कैपिटल में। फ्रेंड्स यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल लेटर का थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिन मोड फंक्शंस को ले लिया है और हमें पिन नंबर देना है, तो मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिन को पिन नंबर 7 में से कनेक्ट किया है, तो इसलिए मैं पिन की जगह 7 लिख देता हूँ एंड उसके बाद मोड। फ्रेंड्स प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिन से हमें आउटपुट वैल्यू मिलता है, मतलब आर्डिनो में वो इनपुट होगा या फिर इनपुट पिन हिसाब से कनेक्ट होगा, तो मैं यहाँ मोड की जगह कैपिटल में इनपुट लिख देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात याद रखना कि आप लोग चाहो तो यहाँ पर पिन नंबर की जगह पे ये जो वेरिएबल प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिन लिया है ना, ये भी लिख सकते हो। इसको लिखने का फ़ायदा यह होगा कि मान लो आपको डिजिटल पिन नंबर चेंज करना है या फिर बार बार चेंज करना होता है, तो फिर आपको तो एक एक करके पूरा प्रोग्राम में से पिन नंबर को ढूंढ के एडिट करना होगा एंड ये तो ज़्यादा टाइम ले लेगा और हमारे टाइम की कीमत है ना। तो आप लोग अगर पिन नंबर की जगह ये वेरिएबल ऐड करोगे तो आपको बार बार चेंज नहीं करना होगा। आप सिर्फ यहाँ से एक बार के लिए ही पिन नंबर चेंज कर दीजिए और आपका पूरा प्रोग्राम में ही वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। इसलिए आप ज़्यादातर वेरिएबल को ही पिन नंबर की जगह लिख दीजिए। तो मैं भी यहाँ पिन नंबर 7 की जगह प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिन दे देता हूँ फ्रेंड्स, एंड लास्ट में ये सेमीकोलन ऐड करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैं एक और पिन मोड फंक्शन ले लेता हूँ, क्योंकि मैंने एलईडी लिया है तो उसको यहाँ सेम तरीक़ों से पिन नंबर के बदले वेरिएबल एलईडी पिन को लिख देता हूँ एंड यहाँ पर एलईडी की मोड होगा आउटपुट, क्योंकि हमें एलईडी को हाई और लो करना है। नेक्स्ट वॉइड लूप में चलते हैं फ्रेंड्स अब यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट यूज़ करूँगा और वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आप लोग बोलोगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। फ्रेंड्स इफ एल्स स्टेटमेंट की एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा, आप लोग वहाँ से डिटेल में सब कुछ सीख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि इफ एल्स स्टेटमेंट एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है जिसके थ्रू हमें कंडीशन की ट्रू और फॉल्स पार्ट की पता चलता है। जब मैं डिटेल्स में उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझ जाओगे फ्रेंड्स। इवन मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर से शुरू करके हर तरह के सेंसर्स के बारे में एक डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर मैंने इफ ले लिया है एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर अब मैं ले लेता हूँ डिजिटल रीड फंक्शन को। फंक्शन तो मैंने ले लिया, अब किसको रीड करेगा आर्डिनो, तो उसके लिए अगेन ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर मैंने वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिन को लिख देता हूँ। मतलब हमारा डिजिटल रीड फंक्शन ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर पिन से इनपुट वैल्यूज को रीड करेगा फ्रेंड्स। एंड उसके बाद डबल इज इक्वल टू एंड देन लो, मतलब अगर रीड हुए दोनों वैल्यूज और वेरिएबल्स इक्वल हुए एंड वो वैल्यूज लो हुए तो बोथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम सीरियल डॉट प्रिंट एलन ले लेंगे एंड प्रिंट करवाएंगे ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड एंड साथ साथ यहाँ यूज करेंगे डिजिटल राइट फंक्शन को। यहाँ पर भी सेम पिन नंबर की जगह मैं एलईडी पिन को लिख देता हूँ एंड जब कोई ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होगा तो तब हमें एलईडी को ऑन कराना है, इसलिए मैं यहाँ कैपिटल में हाई लिख देता हूँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट एल्स ले लेता हूँ, अगर ऊपर वाले कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो नीचे एल्स में चले आएंगे। तो बोथ कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं लिख देता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन एंड सीरियल मॉनिटर पे हम देखेंगे ऑब्स्टिकल नॉट डिटेक्टेड। एंड नेक्स्ट एक बार और डिजिटल राइट को ले लेंगे एंड इस बार हम एलईडी को ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर एलईडी पिन एंड मोड में लिख देता हूँ लो
मतलब अगर डिजिटल रीड फंक्शन के थ्रू कुछ भी रीड हुआ तो एलईडी ऑन होगा एंड सीरियल मॉनिटर पे शो करेंगे ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड, और अगर कुछ भी रीड नहीं हुआ तो एलईडी ऑफ रहेगा एंड सीरियल मॉनिटर पे शो करेंगे ऑब्स्टिकल नॉट डिटेक्टेड। एंड नेक्स्ट ले लेता हूँ 1 सेकंड की डिले ताकि हमें देखने में इजी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको अपलोड करके देखते हैं कि कैसे काम करता है ये डिजिटल रीड एंड डिजिटल राइट फंक्शन। तो फ्रेंड्स, मैंने प्रोग्राम अपलोड कर दिया है। अब सीरियल मॉनिटर भी ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ सीरियल मॉनिटर पे शो कर रहा है ऑब्स्टिकल नॉट डिटेक्टेड और एलईडी भी ऑफ है, मतलब अभी भी कोई वैल्यूज रीड नहीं हुआ है। तो चलिए, वैल्यूज को रीड करने के लिए मैंने सेंसर्स की आगे मेरा हाथ रख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब भी मैं सेंसर्स के सामने हाथ ले आया तभी सेंसर्स की ग्रीन एलईडी ऑन हुआ एंड उसके साथ साथ सीरियल मॉनिटर पे शो कर रहा है ऑब्स्टिकल डिटेक्टेड एंड एलईडी भी ऑन हो गया है फ्रेंड्स। इसका मतलब वैल्यूज रीड हो रहा है एंड उसके साथ साथ राइट भी हो रहा है फ्रेंड्स। तो ऐसे करके आप लोग डिजिटल रीड राइट फंक्शन एंड पिन मोड फंक्शन को प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। आर्डिनो के बारे में और भी जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।